12 रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है। अब हर तरफ मीलाद की तकरीबें हो जाएंगी, हर तरफ रेलें निकलेंगी, हर तरफ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मीलाद को समझने के लिए हमें मीलाद से पहले का दौर समझना ज़रूरी है। मीलाद से पहले का दौर कुछ इस तरह से था। क़ब्ल अज़ इस्लाम जब अहले अरब कुफर, शिरक और बुत परस्ती में मुब्तला थे, तो उस वक़्त उनके पास कोई मरकज़ी हुकूमत नहीं थी। मुख्तलिफ कबाइल के अपने अपने सरदार होते थे, जो अक्सर किसी न किसी बादशाह के ताबिया होते थे। अहले अरब बिलउमूम और कुरैश बिलखुसूस तिजारत पेशा थे, सन्नतकारी में वो पसमानदा थे। हर तरफ कुफर और शिरक के बादल छाए हुए थे। जहालत और बर्बरियत का दौर दौरा था। कत्ल गारत का रिवाज आम था। छोटी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जुल्म और सितम का बाजार गरम था। न कोई यतीम का पुरसान हाल था, न ही बेवा को कोई मददगार था। औरत के वजूद को मनहूस समझा जाता था। गरीबों और लाचारों को जोर ज़बरदस्ती के चक्की में पीसा जाता था। सोसाइटी में सूदखारी, जुआबाजारी, शराब नोशी, बेहयाई, हरामकारी, बेहयाई ये आम थी। घर घर में पत्थरों की पुरस्तिश की जाती थी। हर कबीले के लिए अपना एक खास बुत होता था जिसकी वो इबादत करते थे। इतना ही नहीं बल्कि सफरों के दौरान उसको अपने साथ ले जाते थे। गुमराही का आलम यह था कि लोग बरहाना काबतुल्लाह का तवाफ किया करते थे, और इससे भी बढ़कर गुमराही ये थी कि वो इस अमल को जिंदगी का सबसे अहम अमल समझते थे। इस जमाने में काबतुल्लाह मुकम्मल तौर पर एक बुत खाना बन चुका था। काबतुल्लाह जो तौहीद बारी का मरकज था, इसको भी नहीं छोड़ा। बुत परस्तों ने इसको सनम परस्ती का अड्डा बना दिया था, जिसमें 360 से ज्यादा बुत रखे हुए थे। इस दौर में यहूदी और नसारा भी जजीरे अरब में सुकूनत पजीर थे। यहूदी अक्सर नॉर्दर्न अरब में रहते थे, जैसे यसरिब, वादी कुर्रा था, तैमा था, खैबर था या फदक था। इनमें साउदर्न साइड में यहूदी रहते थे, और इसी तरह से ईसाई वो अरब में रहते थे, जैसे यमन और नजरान। और ख़ास बात ये थी कि ये लोग भी अपने पैगंबरों की तालीमात को भूल चुके थे। अलगरज अरब से लेकर पूरी दुनिया में एक जहलती निज़ाम कायम था, एक बर्बरियत का निज़ाम कायम था। इस निज़ाम को मुरिखीन ने डार्क एज से ताबिर किया है। ये वो डार्क एज थी जिसमें पूरी दुनिया मुलवस थी। हर तरफ तारीकी ही तारीकी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इस तारीकी और अंधेरी दुनिया में एक सितारा चमक उठता है, जो इस तारीकी और अंधेरे को पाश पाश करके इसे गुजर जाता है और सारी दुनिया को रोशनास करता है। इस सितारे का नाम था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सितारा कुरैश कबीले के बनु हाशिम खानदान से चमक उठता है, जो पूरी दुनिया को अपनी तालीमात से रोशनास करता है, जिसने अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपने गुफ्तार से, अपनी तालीमात से, अपने पैगामात से पूरी दुनिया को रोशनास किया और सारी दुनिया को इस अंधेरी और तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ ले आए। जुल्म और सितम, जहालत, बर्बरियत, बेहयाई, बदकिरदारी, इन सब को ख़त्म करके दुनिया में एक इंसाफी निज़ाम कायम किया। लोगों को जीने का तरीका सिखाया, हलाल और हराम में तमीज़ करना सिखा दिया, ज़िंदगी जीने के उसूल बताए, अदल व इंसाफ के उसूल सिखाए। एक ऐसा निज़ाम कायम किया जहाँ सब बराबर हो। एक इक्वलिटी का कंसेप्ट दे दिया लोगों को। एक ऐसा निज़ाम जहाँ अदल व इंसाफ की मीज़ान कायम थी, और इस निज़ाम को निज़ाम मुस्तफ़ा कहा जाता है। एक ऐसा निज़ाम जहां अदल, इंसाफ और इक्वलिटी बुनियादी उसूल थे, और ये निज़ाम पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल गया है। डार्कनेस से निकालकर लाइट की तरफ लोगों को ले आना, ये इस निज़ाम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद शुरू होती है असली कहानी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस निज़ाम को इस दुनिया में छोड़कर चले गए, और फिर वो निज़ाम रहा किताबों के औराकों में, और हमारी ज़िंदगी का उसके साथ दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। फिर जब हम इस दुनिया को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि इस दौर और उस दौर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो कौन सी बुराई है जो तब होती थी और आज नहीं हो रही है? वो कौन सी बेहयाई है जो तब होती थी और आज नहीं होती है? शराबखोरी तब भी हो रही थी, आज भी हो रही है। जुआबाजी तब भी होती थी, आज भी हो रही है। जुल्म सितम तब भी होता था, आज भी हो रहा है। फितना फसाद तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। मतलब कि वो कोई ऐसी बुराई नहीं है
جو تب ہوتی تھی اور آج نہیں ہو رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، آج تہذیبیانہ طور پر ہو رہا ہے۔ آج فتنہ فساد ممبروں پر بیٹھے نام نہاد مولانا کرتے ہیں، سود کھاری کھلے عام ہو رہی ہے اور عصمت فروشی ہر روز ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کا صرف طریقہ بدلا ہے، باقی وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو اس دور میں ہو رہا تھا۔ اور آج کا دور جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، ماڈرنائزیشن، ویسٹرنائزیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم غور سے دیکھتے ہیں، دراصل یہ دنیا بھی آج تاریکی اور اندھیرے میں مبتلا ہے، لیکن ہم اس چیز کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور میلاد منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ پوری دنیا کو بتا دو کہ ایکوالٹی کیا ہوتی ہے، عدل و انصاف کیا ہوتا ہے، فرقہ پرستی سے کیسے بچتے ہیں۔ جس چیز سے اس دنیا میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ ہے فرقہ پرستی، جس سے اس دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو گیا۔ لوگوں میں یونٹی کا کنسپٹ دے دو، اور سب سے بڑی بات عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے، یہ کس طرح سے قائم ہو جائے گا۔ جب دنیا میں انصاف قائم ہوتا ہے، جب عدل قائم ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں امن آتا ہے۔ یہی ہے پیغام میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر میلاد منانے کے بعد بھی ہم عدل اور انصاف پر قائم نہ رہے تو میلاد منانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اگر میلاد منانے کے بعد بھی ہماری آنکھوں کے پردے نہیں ہٹے تو میلاد منانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔